बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम कैंपेन को बनाना सीखेंगे जो कि कंज्यूमर इंटेंट को सर्व करती है, और वो है गूगल सर्च एड। गूगल सर्च एड वो वाहद एड कैंपेन है जो कि कंज्यूमर इंटेंट को सर्व करती है। बाकी कोई भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में ऐसी एड नहीं है जो कि कंज्यूमर इंटेंट को सर्व करती है। यानी कि इसकी मैं थोड़ी सी आपको बेसिक बता दूं, आपको मैं ऑपरेशनली बनाना सिखाता हूं। पहले मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गूगल सर्च ऐड क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो बाइंग प्रोसेस है डिजिटल मीडिया के ऊपर, वो देर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस ऑन डिजिटल मीडिया। वन इज अनप्लैंड बाइंग एंड द सेकंड वन इज द प्लैंड बाइंग। अनप्लैंड बाइंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका माइंड नहीं है कोई चीज लेने का, और आप के सामने वो प्रोडक्ट आ जाती है और आप उसको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, या लाइक आप उसको बाद में बाय कर लेते हैं। वो अनप्लैंड बाइंग होती है आपकी। अब इसमें कौन कौन सी चीज आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक के ऊपर न्यूज फीड देख रहे हैं, आप स्टोरीज देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, तो आपके सामने कोई प्रोडक्ट की एड आ जाती है और आप वो उसको बाय कर लेते हैं। वो सारी की सारी अनप्लैंड बाइंग होती है। ठीक है, आपका माइंड नहीं होता बाय करने का। इसको हम कहते हैं इम्पल्स बाइंग। ये मोस्टली अनएक्सपेंसिव आइटम्स होती है एज कंपेयर टू प्लैंड बाइंग। प्लैंड बाइंग क्या होता है? आपने एक माइंड सेट बनाया है कि अब मैंने एक आइटम बाय करना है। फॉर एग्जांपल, नाइकी शूज बाय करने हैं, डीप फ्रीजर बाय करना है, एसी बाय करना है, या इस तरह की कोई भी आइटम बाय करनी है। ये मोस्टली प्लैंड बाइंग होता है एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए। ठीक है, जहां पे बाइंग क्या डिसीजन मेकिंग होने में टाइम लगता है। तो वो प्लान बाइंग करने के लिए आप क्या करते हैं? आप सिंपली गूगल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आप गूगल के ऊपर जाके अपनी क्वेरी रेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाय करना है नाइकी शूज, आप क्या करेंगे? अपनी क्वेरी रेज करेंगे गूगल पे जाके, नाइकी शूज प्राइसेस इन पाकिस्तान। आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये जो रिजल्ट्स आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, ये है गूगल सर्च एड आ रहा है। दिस मीन्स ये प्रमोशन प्रोमोटेड है, ये स्पॉन्सर्ड एड है। दिस इज अ गूगल सर्च एड। तो वी कैन से कि ओनली गूगल सर्च एड एक वाहद एड है जब जो कि उस वक्त आता है जब माइंड होता है कंज्यूमर का बाइंग का। जब कंज्यूमर बाइंग मोड में है तो उस वक्त जो एड होता है, जो एड आपके सामने आता है, वो है गूगल सर्च एड। इसके अलावा जितनी भी एड्स हैं वो टोटल अनप्लैंड बाइंग होती है। फेसबुक की कन्वर्जन ऐड हो जाए, फेसबुक की डायनामिक प्रोडक्ट ऐड हो जाए, फेसबुक की कोई भी लीड जनरेशन ऐड हो जाए, गूगल डिस्प्ले ऐड हो जाए, यूट्यूब वीडियो की ऐड हो जाए, कोई भी ऐड है, तो सारी की सारी अनप्लैंड बाइंग को सर्व करती है। यानी कि वो आपको इम्पल्स बाइंग की तरफ लेके चलती है, और माइंड भी आपका वो उस वक्त माइंड ना हो बाइंग करने का, तो वो अक्सर आपका स्किप भी हो जाता है। आपको मस्ट फोकस करना चाहिए प्लैंड बाइंग की तरफ। कंज्यूमर इस वक्त बाइंग बिहेवियर में होता है, बाइंग मूड में होता है, और अगर आप बाइंग मूड के वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंज्यूमर को मिस कर जाएंगे जो कि रियली उस वक्त बाइंग करने के मूड में है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आप इसको किस तरह डिजिटल मीडिया में आप इसको किस तरह बनाते हैं, लाइक आप कैंपेन को किस तरह प्लान करते हैं। अब मैं इसको आपको बनाना सिखाता हूँ। ये गूगल अकाउंट है। अगर आपके पास अपना गूगल अकाउंट बना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं बना और आपको नहीं बनाना आता तो इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो अवेलेबल है। आप मेरी डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल पे जाके उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। आपने सिंपली जाना है, न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप न्यू कैंपेन पे आ जाएंगे। अब ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपकी जो कैंपेन है उसके गोल क्या है। आपका गोल सेल हो सकता है, यहाँ पे आप देखें सेल के ऊपर आपकी सर्च अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह लीड्स के ऊपर आपकी सर्च अवेलेबल है, वेबसाइट के ऊपर आपकी सर्च अवेलेबल है। ये वो हैं जो कि सेल, लीड, वेबसाइट, ये सेल्स ड्रिवन है, यानी कि कन्वर्जन के लास्ट स्टेजेस पे है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड अवेयरनेस कंसिडरेशन, लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस, तो इस पे सर्च की कैंपेन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर भी सर्च की कैंपेन अवेलेबल नहीं है, एड प्रमोशन के ऊपर भी सर्च की कैंपेन अवेलेबल नहीं है, और लोकल स्टोर विजिट्स के ऊपर भी सर्च की कैंपेन अवेलेबल नहीं है। यानी कि सर्च की कैंपेन कहाँ अवेलेबल है? उसी वक्त अवेलेबल है जब कंज्यूमर
एंड पे, फनल के एंड पे बाइंग के मूड में आ चुका है। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव है फॉर एग्जांपल सेल्स जनरेट करना। तो मैंने सेल्स जनरेट करने के लिए जो कैंपेन की टाइप है मेरी सर्च की टाइप है। अब मैं यहाँ पे मैं सर्च करवा के कंज्यूमर को लैंडिंग कहाँ पे देना चाह रहा हूँ, वेबसाइट पे लेके आना चाह रहा हूँ, या कोई फोन कॉल पे करवाना चाह रहा हूँ, या किसी अपने ऑफ लाइक ऑफलाइन स्टोर पे विजिट करवाना चाह रहा हूँ, या ऐप डाउनलोड करवाना चाह रहा हूँ। मैं उसको वेबसाइट की सेल्स पे साइट पे लेके आना चाह रहा हूँ। अपनी साथ यहाँ पे वेबसाइट लिख दूंगा। मेरे पास वेबसाइट जो अभी फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट की वेबसाइट है, वो मैं अपनी लिख देता हूँ, द फैब्रिक स्टोर डॉट पीके। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दिया मैंने, सर्च, आज है सितंबर 2021। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जब इसकी आप कैंपेन के स्टैटिस्टिक्स रिव्यू करेंगे तो आपको आइडिया हो कि आप कौन सी कैंपेन को रिव्यू करें। आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के लिए आपने स्टार्ट न्यू कर लिया, क्योंकि ये बाकी भी कैंपेन मेरी रनिंग चल रही है, तो वहां पे आपने स्टार्ट न्यू कर दिया। स्टार्ट न्यू किया तो सबसे पहले आपने अपना बजट दे देना। ये अभी आज ही की डेट में गूगल ने इंटरफेस चेंज किया है। पहले यहाँ पे शुरू में बजट नहीं आता था, अब यहाँ पे शुरू में वो बजट मांग रहे हैं आपसे। बजट कितना रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल आपने आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक आपने गूगल के ऊपर 3 मिलियन की स्पेंडिंग रखी है फॉर 1 मंथ। तो उस 3 मिलियन में से आपने गूगल डिस्प्ले के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो भी अमाउंट रखी है, तो आपने स्प्लिट करने के बाद पर डे का बजट आपका इसका बन जाता है 5,000। यानी कि आप 1,50,000 आप इसके ऊपर स्पेंड करना चाह रहे हैं पर मंथ ऑन अ गूगल सर्च एड। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका मार्केटिंग बजट कितना है। अब यहाँ पे बिडिंग आपके पास दो तरह की बिडिंग अवेलेबल होती है, एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटिक। आपने अभी शुरू में जैसे ही कैंपेन होगी तो आपने इसको मैनुअल बिडिंग पे लेके चलना है। और जैसे ही कैंपेन आप थोड़ा टाइम ले जाएगी, थोड़ी आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी, तो आपने उसको ऑटोमेटिक पे कर देना है। फिर आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे या मैक्सिमाइज क्लिक्स पे कर देना है। लेकिन स्टार्ट करते वक्त आपने मैनुअल सीपीसी रखना है, यानी कि आपको कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगी। उसमें आ जाएगा ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, यानी कि आप उसको ऑप्टिमाइज करें, कॉस्ट पर क्लिक आप कम से कम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ले रहे हैं। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने मोर सेटिंग में जाना है। मोर सेटिंग में जाके आपके पास एड रूटेशन है। इसका मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझा देता हूँ। एड रूटेशन का मीनिंग क्या होता है। एड रोटेशन में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। आप जब एड्स बनाएंगे, हम नीचे जाके यहाँ पे कीवर्ड्स एंड एड्स बनाएंगे, मल्टीपल एड्स बनाएंगे। जो मल्टीपल एड्स बनेंगे तो उनमें से आपके जो मशीन लर्निंग है इसके पास अवेलेबल गूगल के पास, तो आप उसको आप परमिशन दे रहे हैं कि जो अच्छी एड परफॉर्म करी होगी आप उसी को बार बार दिखाते जाएं। लेकिन सम टाइम आप ऐसा भी हो सकता है, आप कहते हैं कि मुझे इक्वल बजट स्पेंड करना है हर एड के ऊपर, आप कहेंगे कि डोंट ऑप्टिमाइज। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप ऑप्टिमाइज के ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपके पास आएगी कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन है कि आपने इसको आपके इवेंट्स कौन से हैं। लाइक मेरे पास कन्वर्जन क्या है, बाइंग, परचेज इज बाय कन्वर्जन। अगर आपको इवेंट्स बनाने आते हैं तो ठीक है, अगर आपको इवेंट्स बनाने नहीं आते तो आप, अभी मैं यहाँ पे इवेंट्स बनाने नहीं सिखाऊंगा। अगर ये भी मैंने यहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया तो ये कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इवेंट्स बनाने से रिलेटेड मेरी एक अलग वीडियो अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल पे। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और वहां पे जाके आप इवेंट्स बनाने भी सीख लें। ठीक है, अब आप करेंगे यहाँ पे चूज कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कैंपेन। मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट कन्वर्जन एक्शंस, आ गया। मैंने जो अपने जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कन्वर्जन इवेंट्स हैं वो है बाइंग के, परचेज। मैंने परचेज के इवेंट को सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। अब जैसे जैसे परचेज होती जाएंगी तो वो मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स आता जाएगा, और उसी की बेस पे कन्वर्जन होती जाएंगी, और मजीद जो जो हमारी कैंपेन है मजीद सॉलिड होना शुरू हो जाएगी, और उसी तरह के कंज्यूमर को ऐड दोबारा से दोबारा दिखाती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट किया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। ठीक है, इसमें क्या है कि दो तरह के नेटवर्क अवेलेबल है, एक है सर्च और एक है डिस्प्ले। सर्च नेटवर्क में भी दो तरह के नेटवर्क अवेलेबल है, एक है गूगल सर्च। अगर आप इसको अनचेक कर दें तो ये अब सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे चलेगा। ठीक है, आपका एड जो है सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे चलेगा। ठीक है, और अगर आपका
अगर आपको रिजल्ट्स गूगल सर्च इंजन से अच्छे रीजनेबल आ रहे हैं तो आपको इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां से नहीं मिल रहे तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि गूगल सर्च के अलावा जो और सर्च पार्टनर हैं, यानी कि और भी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां पे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आपको सर्च की के रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप उसको भी परमिशन दे रहे हैं कि मेरी ऐड वहां पे भी शो हो जाए। ठीक है, तो आप दिस इज अप टू, आप रिजल्ट्स देखें, आप लाइक 1 से 2 दिन या 3 दिन अपने रिजल्ट्स देखें। अगर आपको लगे कि आपके रिजल्ट्स ओके आ रहे हैं तो आप इसको अनचेक कर दें। अगर आपके, यानी कि शुरू में आप इसको अनचेक कर दें। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर आप इसको चेक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह पे आपकी एड दिखाई देना शुरू हो। डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर सर्च एड, जो सर्च एड है दिखाना, इट मींस किलिंग लाइक योर मार्केटिंग बजट, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो डिस्प्ले से रिलेटेड डिजाइन होता है, और जो सर्च नेटवर्क के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट होता है। जब आप ये टेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन में बनता है तो बिल्कुल भी स्टैटिक्स नहीं बनते, तो इस वजह से आप हमेशा इसको ऑफ ही रखें। इसके बाद आप आ जाएंगे, आपने लोकेशन देखनी है। लोकेशन में आपने देखना है पाकिस्तान में लेके चलना है, या आपने कोई लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन आपके पास है, आप उसको किस तरह लेके चलेंगे, इसको इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। एडवांस सर्च पे जाएंगे तो आपके पास 3 तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एक, आप डायरेक्ट लोकेशन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट के मैं लाहौर की सिटी डाल दूं, तो लाहौर सिटी मैंने यहाँ पे देखा, मैंने इसको टारगेट 12.1 मिलियन की अवेलेबल है, मैंने इसको टारगेट कर दिया, इट मीन्स कि ये मेंशन हो गया। एक ऑप्शन होती है रेडियस में। ठीक है, रेडियस क्या है, ये 20 माइल या मेरे पास किलोमीटर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर लाहौर जो बड़े सिटी है मेरे पास उनका रेडियस तो मैं 20 किलोमीटर पे रखूंगा, लेकिन जो छोटे सिटी हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है सियालकोट, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, छोटे रेडियस पे रखूंगा, इसको मैं रखूंगा 15 किलोमीटर, क्योंकि अगर मैंने इसका ज्यादा रेडियस रखा तो ये वैसे इसकी आउटस्कर्ट्स पे जाना शुरू हो जाएगा और वहां पे एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो मैंने इसको रेडियस की बेस पे कर दिया, और इसी तरह मैंने इसको, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने 15 किलोमीटर, 15 माइल, 15 किलोमीटर सियालकोट। ठीक है, ये 15 किलोमीटर सियालकोट आ गया। इसी तरह मैं थर्ड ऑप्शन, मेरे पास एक और अवेलेबल होगी जो कि लोकेशन पिन की अवेलेबल होती है, मैं उसको भी सर्च कर सकता हूँ। आपके पास ऐड लोकेशन इन बल्क भी, आप मल्टीपल अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप वहां पे ऑप्शन सारी की सारी लोकेशन इकट्ठी करके आप यहाँ पे डाल के उनको एट वन टाइम भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने अपनी ये लोकेशन सेट कर ली। लोकेशन सेट करने के बाद अभी मैं इसको पूरे पाकिस्तान के ऊपर लेके चलना चाह रहा हूँ। दिस इज टोटली अप टू यू, आप इसको नैरो डाउन भी कर सकते हैं। लोकेशन ऑप्शंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रेजेंस आर इंटरेस्ट, people in regularly in or who have shown interest in your targeted location। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने रखा है कि पाकिस्तान मैंने लोकेशन रखी है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को भी ये ऐड दिखाएगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में शो किया है। लेकिन अभी वो फॉर एग्जांपल जर्मनी में बैठा है, या यूके में बैठा है, या यूएसए में बैठे हैं, कतर यूएई में बैठे हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने इंटरेस्ट में लाइक किया, तो ये ऐड उनको भी दिखाई देगी अगर आपने ये प्रेस किया। अगर आपने ये प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, तो इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो अवेलेबल है उनको आपकी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, तो आपके अगेन योर ऑब्जेक्टिव, अगर आपने उन्हीं को दिखाना है जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसको ही रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, एक्सक्लूड में ऊपर वाली आप एक्सक्लूड रहने दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज, आप इंग्लिश पे रहने दें। बहुत ही अहम चीजें, किसी भी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। एक है आपकी राइट ऑडियंस सिलेक्शन करना, और गूगल सर्च ऐड के लिए राइट ऑडियंस सिलेक्शन के साथ साथ आपको राइट कीवर्ड की सिलेक्शन करना। ठीक है, अभी हमारे पास ऑडियंस की सिलेक्शन है, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता दूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितना पावरफुल एल्गोरिथम इसके ऊपर काम कर रहा होता है। लाइक अब टोटल 5 तरह की ऑडियंस हमारे पास अवेलेबल होती है, और एक होता है डिटेल्ड डेमोग्राफिक, एक है एफिनिटी, एक इन मार्केट, एक रीमार्केटिंग एंड सिमिलर, और एक कंबाइंड ऑडियंस होती है। ठीक है, डिटेल्ड में क्या होते हैं, आप उनको पेरेंटल स्टेटस पे,
मैरिटल स्टेटस पे, एजुकेशन पे, होम ओनरशिप पे और एम्प्लॉयमेंट की बेस। पेरेंटल स्टेटस में मैं किन को अपनी ऐड दिखा सकता हूँ? फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को, पेरेंट्स के अंदर जाके पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ टूडलर्स हैं, प्री स्कूल है, इस तरह मजीद क्लासिफिकेशन है। मैं अपने मैं अपनी प्रोडक्ट की बेसिस पे अपनी क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। इसी तरह मैरिटल स्टेटस में सिंगल आ जाता है, मैरिड है, इन रिलेशनशिप आ जाता है। एजुकेशन के ऊपर भी है कि उसकी एजुकेशन उसके करंट कॉलेज स्टूडेंट हैं या उसने कौन सा लेवल ऑफ एजुकेशन है वो भी आ सकते हैं। जो इसमें सबसे अहम चीज है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप जाके उसको इंडस्ट्री के लेवल पे जाके, फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल एड्स बना रहे हैं, उनमें से किसी एक एड को आप इसकी बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लेडीज ड्रेसेस बेचना चाह रहे हैं और लेडीज ड्रेसेस आप चाह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री लाइक डॉक्टर्स को बेचें आप, ठीक है। और यहाँ आप जा रहे हैं कि आप कोई आपके पास ऐसी आइटम है जो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बेचना चाह रहे हैं या आप एजुकेशन इंडस्ट्री में बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आप उसको एजुकेशन के ऊपर आके टारगेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये अवेलेबल होती है, एक ऑप्शन होती है अफिनिटी। अफिनिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, ये इसके अंदर आता है कि आपका इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर, ब्यूटी मेवंस आप कह सकते हैं, या ब्यूटी, या नीचे आके कोई एक आध और एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, शॉपर्स, ट्रैवल, ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इसमें। हम इसको देख लेते हैं ब्यूटी में, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज में। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए आपको कि फ्रीक्वेंटली अटेंड लाइफ इवेंट्स, फैशनिस्ट, या फॉर एग्जांपल फैशनिस्ट है। फैशनिस्ट क्या होते हैं? आप यहां से क्लिक करेंगे, यहाँ पे फैशनिस्ट क्या है कि फैशन से रिलेटेड इन्होंने इंटरेस्ट को लाइक किए होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत वास्ट बहुत वास्ट ऑडियंस बन जाती है। इसको रिकमेंडेड होता है कि आप इसको यूज ना करें। अगर आपके पास बहुत हैंडसम बजट है तो आप इसको यूज करें, अगर आपके पास बहुत टारगेटेड बजट है तो आप अफिनिटी ऑडियंस को यूज ना करें। सबसे बेहतरीन ऑडियंस होती है इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस क्या है कि मार्केट में इस वक्त ये सर्च कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, बाइंग मोड में है, यानी कि ये बाइंग मोड में है। इसके ऊपर कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपने लेडीज ड्रेसेस बेच रहे हैं तो लेडीज ड्रेसेस के लिए यहाँ पे अपैरल, एपरल एंड एक्सेसरीज में जाएंगे आप। यहाँ पे जाके नीचे फॉर एग्जांपल अगर कोई आई फॉर्मल वियर बाय कर रहा है, फॉर्मल वियर से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है, ब्राइडल वियर से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है, तो आपके लेडीज ड्रेसेस बेचना चाह रहे हैं तो आप इनको अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इसी तरह कोई हैंड बैग से रिलेटेड आप क्वेरी जनरेट कर रहा है गूगल के ऊपर आके, तो इट मींस कि हैंड बैग्स की बाइंग या इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो आप इनको अपनी ऐड दिखा सकते हैं। क्योंकि आपकी अगर लेडीज ड्रेसेस का फोकस करके हम लेके चल रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो हैंड बैग से रिलेटेड है, तो इस वजह से आप इनको भी अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सिर्फ उन्हीं को दिखाना है, लेडीज ड्रेसेस वालों को ही दिखाना है, तो आप यहाँ पे वुमेन अपैरल पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे मजीद ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि वुमेन से रिलेटेड कौन कौन सी मजीद ऑप्शन अवेलेबल होंगी। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हम देख लेते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आ जाएंगी हमारे पास, या हम देख लेते हैं शॉपिंग के अंदर किसी जगह पे, रियल एस्टेट, सीजनल शॉपिंग आ गया। इस तरह आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। आप यहाँ से अगर यहाँ से आपने देख लिया, अदरवाइज आप यहाँ से आके सर्च की लिख के लेडीज ड्रेसेस, आप डायरेक्ट सर्च पे जाके आपके पास ऑप्शन सारी की सारी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल फॉर्मल वियर आ गया, चिल्ड्रन वियर आ गया, आपने यहाँ से ड्रेस शूज आ गया, और समर वियर आ गया। आप यहाँ पे आउटर वियर, बैक टू स्कूल वियर आ गया, बेबी चिल्ड्रन मेंस वियर, बेबी ड्रेस शूज आ गया, वुमेन अपैरल आ गया, इस तरह की फॉर्मल वियर आ गया। इस तरह की चीजों को आप सिलेक्ट करके ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऑडियंस आपने सिलेक्ट कर ली, मेरे पास ये ऑडियंस सिलेक्ट है, पहले से ही मैंने ऑडियंस सिलेक्ट की हुई है अपनी। मेरे पास ऑडियंस है
ये मेरी अपनी ऑडियंस आ गई सारी की सारी। ठीक है, अब ऑडियंस सिलेक्शन करने के बाद ये 2 ऑप्शन हमारे पास मजीद आ जाती हैं, एक है टारगेटिंग, एक है ऑब्जर्वेशन। टारगेटिंग का मतलब है कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, आपकी एड सिर्फ इन्हीं ऑडियंस को दिखाई देगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपकी एड इन ऑडियंस के अलावा इस तरह की रिलेटेड ऑडियंस को भी दिखाई देगी। ठीक है, तो बेहतरीन है कि आप टारगेटिंग के ऊपर लेके चलें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, आप नैरो करें अपनी रिजल्ट्स को, आप टारगेटिंग के ऊपर लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस छोटी है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मोर सेटिंग। मोर सेटिंग में क्या है कि आपने स्टार्ट एंड एंड डेट देनी है कि आप कब कैंपेन स्टार्ट करेंगे और आपने कब कैंपेन को एंड करना है। स्टार्ट और एंड डेट आ गया, इसके बाद आ जाएगा आपके पास एड स्केजुअल, आपने स्केजुअलिंग करना है या होल डे चलाना है। और लाइक दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, आप इसको स्केजुअल भी कर सकते हैं, दिस इज टोटली योर रिक्वायरमेंट। डायनामिक सर्च एड टेस्टिंग, ये अभी आपसे रिलेटेड नहीं है, इसके ऊपर मेरी ये पूरी वीडियो अवेलेबल, आप उसको रेफर कीजिएगा। मैं अभी सिर्फ एक छोटी सी लाइक आपको एक डेफिनेशन के तौर पे बता देता हूँ। डायनामिक सर्च एड उन वेबसाइट्स के लिए या उन प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल यूडेमी, यूडेमी के ऊपर मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल होते हैं, तो वो डायनामिक तरीके पे अपनी एड रन कर रहे होते हैं। उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक आइटम या हर एक कैटेगरी के ऊपर जाके अलग-अलग ऐड बनाए। अगर आपके पास लिमिटेड कैटेगरीज हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप डायनामिक को ना यूज करें। ठीक है, लेकिन इसको अगर आपने देखना है, इसको समझना है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और सबसे अहम पॉइंट पे आते हैं गूगल सर्च का, जो कि है कीवर्ड्स। क्योंकि गूगल सर्च जो एड है वो कीवर्ड ड्रिवन है। हम क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जाके फॉर एग्जांपल अगर मैंने जाना कोई चीज बाय करनी है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल के ऊपर जाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको ये मैंने कीवर्ड देने हैं। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन, DITIO कंडीशनर, एयर कंडीशनर प्राइसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। ये ये कंज्यूमर के लिए सर्च क्वेरी है, लेकिन मेरे लिए ये कीवर्ड है। ठीक है, अब ब्रांड के लिए कीवर्ड्स हैं। अब मुझे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, जितने अच्छे कीवर्ड्स मैं सिलेक्ट करूंगा उतने ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि मेरी कैंपेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने वेबसाइट यहाँ पे दी थी, ये बाय डिफॉल्ट उस वेबसाइट से रिलेटेड तमाम कीवर्ड्स उसने उठा लिए, लेकिन मैं इनको पहले माइनस करूंगा और उसके बाद मैं कस्टमाइज्ड कीवर्ड सारे के सारे अपने अलग से इसको बनाऊंगा। ठीक है, 2 तरीके हैं कीवर्ड्स बनाने के। एक तो आपने यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिख के आप यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली गेट कीवर्ड ले लें। दूसरा ऑप्शन है कि आप कीवर्ड प्लानर पे जाके देखें। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कीवर्ड की सर्च किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट है, आपकी ये वेबसाइट है और आपके पास जो कैटेगरीज अवेलेबल है, आपने ये नहीं करना कि पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर आपने कीवर्ड लाइक गूगल सर्च ऐड चला देने हैं। आपके पास एक कैटेगरी है अनस्टिच्ड की, एक है प्रेट की, एक है फॉर्मल, एक है शॉल्स की। ठीक है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इन चारों के लिए आप 4 अलग एड सेट्स बनाएंगे। अभी हम एक ऐड बनाएंगे, वो है प्रेट के ऊपर, प्रेट यानी कि रेडी टू वियर के ऊपर। ठीक है, रिमेंबर इट, मैं अगेन रिपीटिंग, अगर आप हाँ आप गूगल सर्च एड तमाम प्रोडक्ट को सर्व नहीं करेंगे। अगर आपने तमाम कीवर्ड्स इकट्ठे करके एक ही एड के अंदर डाल दिए, एक ही एड सेट के अंदर डाल दिए, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आपने कैटेगराइज करना है, थीम बेस, ये थीम बेस कैटेगराइज। आप प्रेट के ऊपर एक अलग एड सेट बनाएंगे, अनस्टिच के ऊपर अलहदा बनाएंगे, फॉर्मल के ऊपर अलहदा बनाएंगे और शॉल्स के ऊपर अलहदा बनाएंगे। ठीक है, अब हम बना रहे हैं एक प्रेट के ऊपर जाके। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, प्रेट के ऊपर जाके यहाँ पे लिखूंगा, एक ऑप्शन है यहाँ पे मैंने लिखा प्रेट, दूसरा ऑप्शन है लाइक यहाँ पे एक प्रेट को हम कहते हैं रेडी टू वियर ड्रेसेस, इसको अलावा हम इनको कहते हैं स्टिच्ड ड्रेसेस, PC स्टिच्ड ड्रेसेस। ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे और कीवर्ड्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा गेट कीवर्ड्स। गेट कीवर्ड्स करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे गेट कीवर्ड्स किया तो मेरे पास यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं इनको सिलेक्शन करूं
और यहाँ पे फ्रॉक क्लॉथिंग, फ्रॉक कटिंग आ गया। अब ये आ गए हमारे पास कीवर्ड्स, ठीक है। प्रेट, रेडी टू वियर, स्टिच ड्रेसेस, रेडीमेड ड्रेसेस की बेस पे हम लोगों ने जो कीवर्ड फाइंड किए वो हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं। अब इनमें से हम लोग कीवर्ड्स को फिल्टर करेंगे। प्रेट नियर मी, प्रेट मैनेजर नियर मी, फ्रॉक कटिंग, प्रेट ऑन डिमांड, अम्ब्रेला, ready-made dresses, wear suits online. This is reasonable. Umbrella, long frock, ready-made gown online, ready-made churidar, umbrella dress, लीलो। हमने जो ब्रांडेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे रिमूव कर देने हैं और हम लोग सिर्फ अनब्रांडेड कीवर्ड्स को यूज करेंगे। इसमें रेडीमेड पाकिस्तानी क्लोथ्स, बर्मिंगम आ गया, इसमें आ गया रेडीमेड अनारकली सूट्स, रेडीमेड पाकिस्तानी क्लॉथ्स ऑनलाइन शॉप्स, लाइमलाइट, और ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आगे कीवर्ड्स, रेडीमेड प्रेट वियर सूट्स ऑनलाइन, रेडीमेड पाकिस्तानी क्लॉथ्स, रेडीमेड पाकिस्तानी क्लॉथ्स ऑनलाइन, पाकिस्तानी क्लॉथ ऑनलाइन, ठीक है। अब ये हम लोग पाकिस्तान का लफ्ज हम रिमूव कर देते हैं, हम नीचे चंद एक वैसे हम यूज कर लेते हैं प्रेट। अब ये चंद एक कीवर्ड्स आपके पास आगे। अब हम लोग मजीद कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं। ये एक मेथड था कि आप यहाँ पे लिख के आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे बिड आपने अभी कोई बिड नहीं दी, अब आपको आइडिया नहीं है कि बिड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बिड कितनी होनी चाहिए इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप देखें और कि वहाँ पे क्या हाईएस्ट और लोएस्ट कितनी बिड है, सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड कितनी हाईएस्ट और कितनी लोएस्ट बिड है। अभी हम कीवर्ड प्लानर को यूज करेंगे, लेकिन अभी हम एक थोड़ा सा रफ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज बहुत डेवलप हो चुकी है, आई हैव डन मल्टीपल कैंपेन्स, तो मैं एक छोटी सी आपको, जब आप भी मल्टीपल कैंपेन करना शुरू हो जाएंगे तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बिड लेता हूँ 5 रुपीज, ठीक है। 5 रुपीज जब मैंने बिड ली और ये कीवर्ड्स हैं तो यहाँ से आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि बिड पे क्लिक्स पर डे मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2 क्लिक्स पर डे आ रहे हैं, ठीक है। 5,000 बजट के ऊपर अगर ये कीवर्ड्स मैं यूज करूं, 5 रुपीज बिड रखूं, तो मेरे पास कितने की क्लिक्स पर डे आते हैं, 2 क्लिक्स पर डे आते हैं। एक और चीज, यहाँ पे ये जो कीवर्ड हैं ये आपने कीवर्ड्स की भी टाइप है, उसके अंदर ये टाइप मेंशन है, ठीक है। एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच और एक है एग्जैक्ट मैच। ये इसके ऊपर एक पूरी चैप्टर, एक पूरी वीडियो मेरी अवेलेबल है, आप वो वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये इसी तरह लिखेंगे ना, रेडीमेड प्रिंट वियर सूट्स ऑनलाइन, तो उनमें से कोई भी वर्ड अगर आपका, अगर कंज्यूमर ने पार्टी वियर अपनी लाइक गूगल सर्च में लिखा है तो ये आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपने ब्रॉड मैच को कभी भी नहीं लेना। ब्रॉड मैच उसी वक्त लेते हैं जब आपके पास कीवर्ड्स का आइडिया ना हो, या जब प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं हो, जब लोगों को पता ही ना हो कि क्या कीवर्ड को हम लोग एंटर करें और क्या सर्च करें, ठीक है। तो कीवर्ड ब्रॉड आपने लिए लेने हमेशा, या तो आपने फ्रेज मैच लेना है या एग्जैक्ट मैच लेना है। फ्रेज मैच करने के लिए इसको इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं पूरे के पूरे को, ठीक है। इसी तरह या आपने एग्जैक्ट मैच करना है तो आपने ब्रैकेट्स में डाल देनी है, ये वाली ब्रैकेट्स डाल देनी है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स डाल देनी है अगर आपने फ्रेज मैच के यही अगर कुछ लिखेगा, रेडीमेड पाकिस्तानी क्लोथ्स लिखेगा, देन ही आपकी एड ट्रिगर होगी, अदरवाइज आपकी एड ट्रिगर ही नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह आपने ये चंद एक कीवर्ड्स को, इसकी आप मजीद डिटेल मेरी दूसरी जो एक वीडियो है आप उसको जरूर रेफर कीजिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी से आइडिया हो कि आपने फ्रेज मैच यूज करने हैं या एग्जैक्ट मैच यूज करने हैं, ठीक है। ये मैंने यूज किया। अब मैं इसकी थोड़ी सी इसकी बिडिंग को थोड़ा मजीद इंप्रूव करूंगा, लाइक 5 की जगह पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं 6 ले लूं, ठीक है। अभी मेरे पास 3 क्लिक्स पर डे, इट मींस कि आप बिडिंग इंप्रूव करेंगे तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी और आपका सर्च में आने का, रिजल्ट्स में सर्च में आने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये था एक मेथड, ठीक है। अब हम मेथड नंबर 2 यूज करते हैं, वो है कि हम जाएंगे इधर गूगल कीवर्ड प्लानर पे। गूगल कीवर्ड प्लानर आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाके आपने यहाँ पे कीवर्ड प्लानर को आपने क्लिक करना है, ठीक है। कीवर्ड प्लानर को, सॉरी इधर ही क्लिक हो गया है,
आपने इसको नई विंडो में ओपन कर लेना है कीवर्ड प्लानर को। गूगल कीवर्ड प्लानर का ये इंटरफेस है गूगल कीवर्ड प्लानर का। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे जो कीवर्ड है उसके वॉल्यूम और उसके फोरकास्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी हमने देखने हैं कि जो हमने कीवर्ड्स लेने हैं उनको हम फाइंड करने हैं। वहां पे भी दो मेथड्स हैं, सर्च विद कीवर्ड्स के साथ सर्च करें या सर्च स्टार्ट विद अ वेबसाइट। ठीक है, इन दोनों मेथड को भी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम देखते हैं स्टार्ट विद द वेबसाइट। आप वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आपका कंपैटिटर जो है उसने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल सफायर इज माय कंपैटिटर। अब मैं देखूंगा कि उसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए, मैं उसको भी अपने लाइक इसके अंदर लेके आ सकता हूँ। रेडी टू वियर के ऊपर उसने कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, ये इसका रेडी टू वियर का पेज आ गया। ठीक है, अब मैं पूरी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके पास वुमेन, मेन, किड्स, ब्यूटी एसेसरीज, होम, स्टाइल गाइड, स्टोर लोकेटर, मल्टीपल आइटम्स हैं। तो सिर्फ क्योंकि हम रेडी टू वियर के ऊपर फोकस करें तो रेडी टू वियर वाले मैं इसका लिंक उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी किया और मैंने स्टार्ट विद द वेबसाइट लिखा और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यूज ओनली दिस पेज, मैंने यूज एंटायर को नहीं किया क्योंकि इसके पास मल्टीपल और जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसके पास मल्टीपल और प्रोडक्ट्स भी हैं। मैंने सिर्फ स्पेसिफिक उस पेज के ऊपर किया। उस पेज के ऊपर करने के बाद मैं आप देखूंगा कि मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, अब ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए कि यहाँ पे सफायर सेल। अब सबसे पहले हम फिल्टर लगाते हैं। मैं फिल्टर लगाता हूँ कि ऐसे मैं सबसे पहले सफायर के कीवर्ड्स, जहाँ पे सफायर का कीवर्ड यूज हुआ है वो रिमूव करता हूँ। मैं इसको लगा देता हूँ कीवर्ड्स डज नॉट कंटेन सफायर। ठीक है, मैंने जो सफायर वाले थे वो रिमूव कर दिए इसमें से। अब मेरे पास आगे सिर्फ जो सफायर के अलावा है। अब मैं अब इसको फिल्टर कर लेता हूँ जो सबसे ज्यादा सर्च से लाइक असेंडिंग ऑर्डर में मैं लेके आया हूँ। अब इसके अंदर मैं देखूं ड्रेस का लफ्ज 27,100 यूज हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग, पाकिस्तान क्लोथ्स, इसमें जो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा मेरे पास जो प्रेट से रिलेटेड है, कुर्ता इज रिलेटेड टू प्रेट 4,400 कुर्ता क्योंकि स्टिच्ड होता है। अब ये देखें ये कुर्ता इज इसकी ये सर्च वॉल्यूम चल रही है और इसका कंपटीशन हाई है। हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत हाई है। और उसके बाद आ जाता है सफायर कुर्ती। कुर्ती का कंपटीशन कम है, 29,000 इसकी एवरेज मंथली सर्चिस हैं और इसकी जो बिड है वो 5.01 है। ठीक है, ये आपने जरूर चेक करना है क्योंकि आपने जो बिडिंग देनी है वो आपने इसी की बेस पे देनी है। लाइक हम लोग कुर्ती का लफ्ज यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर मीडियम कंपटीशन है। आपने वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि कंपटीशन जिसका मीडियम या लो हो और जिनकी सर्च वॉल्यूम भी एक रीजनेबल सर्च वॉल्यूम हो और उसका उसी तरह उसकी जो बिडिंग है वो भी कम हो जाएगी। लाइक इसकी बिडिंग 5 है। कुर्ती भी हम लोग अपने कीवर्ड्स में यहाँ पे डाल लेते हैं, कुर्ती, KURTI, कुर्ती। ठीक है जी, अब मेरे पास आ गया। मजीद मैं इसको सर्च करूं और सफ़ायर कुर्ती आ गया, ड्रेस ऑनलाइन, ईद शॉपिंग ऑनलाइन। इसी तरह आपने सारे के सारे अपने कीवर्ड्स जो कि प्रेट स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, अगर उन्होंने कुछ यूज़ किए हैं तो रेडीमेड ड्रेसेस। ठीक है, इसकी भी सर्च वॉल्यूम जो एवरेज सर्च वॉल्यूम है 720 पर मंथ है। मीडियम कंपटीशन है और इसकी भी बिडिंग 5 रुपीज से स्टार्ट होती है, लोएस्ट बिडिंग। इसका मतलब यह है कि टॉप ऑफ पेज पे जो बिड है, लाइक टॉप ऑफ पेज पे आने के लिए जो कम से कम बिड है वो 5 रुपीज है और जो हाईएस्ट बिड उसकी हो रही है टॉप ऑफ पेज पे आने के लिए, फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले आने के लिए जो हाईएस्ट बिड है वो 13.35 है। यानी कि आपने इसके दरमियान में रहते हुए अपनी बिडिंग देनी है। आप 5.01 है तो आप 5.05 दे सकते हैं। ठीक है, आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, आप बहुत ज्यादा हाई पे नहीं जाएंगे। रेडीमेड ड्रेसेस आ गया तो मैं एक और कीवर्ड डाल देता हूं रेडीमेड ड्रेसेस का। ये मेरे पास भी एक कीवर्ड आ गया।
वैसे तो हम यहाँ से भी इसको अकाउंट बना के वहां पे लेके चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन आपको टाइम लगेगा, इस वीडियो को लेंथी होना शुरू हो जाएगी। अब ये एक चीज, एक तरीका ये आ गया। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। इसी तरह आपने यहाँ से फिल्टर कर लेने हैं रेडीमेड, रेडी टू वियर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इसका कंपटीशन हाई है, हम ये यूज नहीं करेंगे। रेडी टू वियर सेल, सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन ऑल्दो इवन देन इसका कंपटीशन भी बहुत हाई है, ये भी हम यूज नहीं करेंगे। रेडीमेड, ये है रेडीमेड सूट्स, इसका भी कंपटीशन बहुत हाई है। और बाकी हम लोग देखते हैं जिसका कंपटीशन प्रेट वियर, इसका भी कंपटीशन बहुत हाई है। तो अब हम लोग लाइक हम इससे आगे आ जाते हैं, इस वेबसाइट को छोड़ के हम आ जाते हैं कि बगैर वेबसाइट के हम स्टार्ट विद द कीवर्ड्स किस तरह यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टार्ट विद द कीवर्ड लिखा, और यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड्स अप टू 10 कीवर्ड्स आप दे सकते हैं। प्रेट, रेडी टू वियर, TITC स्टेच्ड ड्रेसेस, आप इस तरह अप टू 10 कीवर्ड्स देख के आप इसको यहाँ से ये इसको रिमूव कर देंगे। स्टिच ड्रेसेस आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने रिजल्ट्स चेक किए, यहाँ पे भी आपने फिल्टर कर लेना है। सबसे पहले मेरा फिल्टर लगा है ये सफायर का लगा है। अब मैंने इसको यहाँ से आके मैंने इसको फिल्टर करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रांडेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो रिमूव कर दूंगा। मारिया बी, निशात, सना, सफी, नाज़िन, सारे ब्रांडेड कीवर्ड्स को रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, और मैं यहाँ से रिटेलर के भी कीवर्ड्स को रिमूव कर दूंगा, और उसके बाद फैशन ब्रांड्स को भी रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मैं, क्योंकि ये मुझसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये करने के बाद अब मेरे पास आ गया प्रेट। प्रेट का जो कीवर्ड है, वैसे तो असूलन मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, उसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करें। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और लेकिन इसका कंपटीशन बहुत कम है। कुछ ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं जिसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड या जो सिंगल वर्ड कीवर्ड होता है उसके ऊपर बहुत हैवीली सर्चेज होती हैं, तो उसके ऊपर कंपटीशन भी हाई होता है। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर बेशक ये शॉर्ट टेल नहीं है, शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर देखिए कंपटीशन लो है, तो हम ये सिंगल वर्ड कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंपटीशन पहले ही लो है और इसके ऊपर बहुत हाईली सर्चेज अवेलेबल नहीं है। प्रेट के ऊपर कितना है? 8.34। इसका मतलब है हमारी जो बिड है, अगर हम प्रेट का लफ्ज यूज कर रहे होंगे तो 8.5 कम अज कम जरूर होनी चाहिए। स्टिच ड्रेसेस का भी कंपटीशन 880 है, मीडियम कंपटीशन है, ये 3.34 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप हमारे पास ये स्टिच ड्रेसेस भी आई गेस हम लोगों ने लिखे हैं, स्टिच ड्रेसेस लिखे हैं नहीं है, हम इसको भी STITC स्टिच्ड DRE, ठीक है, स्टिच ड्रेसेस भी आ गया हमारे पास। इसके बाद मजीद कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। बहुत ज्यादा कीवर्ड भी आपने यूज नहीं करने, आपने रिलेटेड कैटेगरी से रहते हुए रेडी टू वियर हम लोगों ने यूज कर लिया है, उसका कंपटीशन भी है और उसकी बिड है 4.12, ठीक है। स्टिच्ड पाकिस्तानी ड्रेसेस ऑनलाइन, इसका कंपटीशन हाई है, और प्रेट वियर इसका कंपटीशन भी हाई है। इसी तरह आपने यहाँ पे उन कीवर्ड्स को फाइंड करना है जिनका कंपटीशन लो हो या मीडियम हो, और एक रीजनेबल उसकी लाइक कम अज कम 400 प्लस उसकी सर्चेस होनी चाहिए, ठीक है ये। और यहाँ से आपने उसकी बिडिंग भी चेक कर ली। अब हमने ये बिडिंग भी देख लिया, यहाँ पे हमने बिडिंग दे दिया लाइक अब स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि प्रेट का कीवर्ड भी दिया है तो हम प्रेट के लिए हम 8 से स्टार्ट कर लेते हैं। और हम अब देखेंगे कि लाइक ये मेरे पास आगे सारे कीवर्ड्स आगे। कीवर्ड्स को करने के बाद हम आएंगे, नेक्स्ट फेज हमारा होगा एड्स बनाने का, ठीक है। अब हम ऐड बनाते हैं। ऐड बनाने के लिए ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के ऊपर इटसेल्फ इज, अभी हम ऐड बनाने से स्किप हो गए हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ये हमने कीवर्ड्स फाइंड किए तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड बना दिया। ऐड क्योंकि ये पहले ड्राफ्टेड है, तो यहाँ पे ऐड बनाने के लिए मैंने इसको क्लिक किया। ऐड बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसका उस जहाँ पे मैंने लैंडिंग करवानी है, ये फाइनल यूआरएल है। अब मैंने उस लैंडिंग पेज का, क्योंकि प्रेट है तो मैं इस प्रेट कैटेगरी का लिंक यहाँ पे दूंगा। इसका लिंक ये वाला इसका लिंक है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये मैं यहाँ पे इसका
स्पेसिफिक उसी का लिंक दूंगा, ठीक है। अब ये जैसे जैसे ये ऐड बनती जाएंगी तो यहाँ पे ऐड शो होती जाएगी कि आपकी ऐड किस तरह बनी है। ये आपका लिंक डिस्प्ले पाथ, आप जो शो ऐड जब रिजल्ट शो होगा तो वो किस तरह शो होगा, ये द फैब्रिक स्टोर डॉट पी के तो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, आप प्रेट लिखना चाहेंगे या क्या लिखना चाहेंगे, ठीक है। ये प्रेट आ गया, ये इसी तरह आप लिखेंगे तो उसके सामने ये देखें प्रेट आना शुरू हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे वुमन लिखना चाह रहे हैं, वुमन ड्रेसेस, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेट लिखना चाह रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद जो आपने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज, अभी हमने जो ऊपर कीवर्ड की सिलेक्शन की है, इन्हीं कीवर्ड की बेसिस पे रहते हुए अब आपने ऐड बनाना है, ठीक है। अब ऐड में आपके पास 15 हेडलाइंस होनी चाहिए। हेडलाइंस यहाँ पे हेडलाइंस शो हो रही होती हैं। इसी तरह आपके पास 4 डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये आपकी 4 डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में अप टू 90 कैरेक्टर यूज होते हैं और हेडलाइन में अप टू 30 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। अब आपकी हेडलाइन, यहाँ पे आपकी हेडलाइन शो हो रही होगी और यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी, ठीक है। आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं, अब वन बाय वन आप हम उसकी जो है वो उसकी हेडलाइन बनाते हैं। सबसे पहला आ गया रेडी टू वियर। आप इसको पिन भी कर सकते हैं, यहां से आप इसको पिन किया, आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, इट मींस कि हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन पे ये यहीं पे रहेगा। रेडी टू वियर ड्रेसेस हमेशा सबसे पहले ही आएगा, ठीक है। बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको अनपिन ही करें। आप इसको पिन करने की जरूरत नहीं है, इसको लाइक इसको ओपन ही रहने दें। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप इस तरह की चीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको वन बाय वन अप टू 15 आपने इसके लिख देने हैं हेडलाइन, और जैसे ही अगर आप पूरे 15 हेडलाइन लिखेंगे तो ये इसकी जो एड की स्ट्रेंथ है ये पुअर से गुड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और जब आपकी एड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपके चांसेस हाई होते हैं कि आपका फर्स्ट पेज के ऊपर रिजल्ट्स आए और रिजल्ट सबसे ऊपर आए। आपके लिए इससे रिकमेंडेड है कि आप यूनिक, जो आपके जितने भी आप यहाँ पे लिखेंगे हेडलाइन, आप यूनिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुर्ती फॉर वुमेन, ठीक है। इसी तरह आपने 30 करेक्टर के अंदर रहते हुए आपने ये सारे के सारे कंप्लीट करने। एक और चीज आप ये जहन में रखिएगा, यहाँ पे आपने इकट्ठे कैपिटल लफ्ज यूज नहीं करने। फॉर एग्जांपल ये प्रेड का सारे कैपिटल है तो गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। गूगल के लिए है कि आपने फर्स्ट कैपिटल रखना और बाकी आपने स्मॉल लेटर लेके आने हैं, ठीक है। प्रेड फॉर लेडीज, ठीक है। इसी तरह आपने सारे के सारे ये देखें, जैसे जैसे ये कीवर्ड्स, ये यहाँ पे कीवर्ड्स के ऑप्शन आगे जो हम लोगों ने यूज किया, ये इट मींस ये ग्रीन हो गया, टिक हो गया, इसका मतलब है कि हमने इसको हेडलाइन में यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरह आप 4 डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, अपने ब्रांड से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे। करने के बाद आप इसको ओके डन कर देंगे। डन करने के बाद आपकी ये ऐड बन जाएगी। ऐड बन गई, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप किस तरह साइड लिंक एक्सटेंशन बनाते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, इमेज एक्सटेंशन क्या क्या होती है, क्या फायदा होता है और ये किस तरह बनाते हैं, इसके ऊपर एक मेरी अलहदा वीडियो अवेलेबल है। आप डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये जरूर जहन में रखें कि आप एक्सटेंशन को मस्ट ऐड किया करें अपनी वीडियो के अंदर, अपनी ऐड के अंदर, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंशन ऐड कर दी। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद मैंने इसको अकाउंट लेवल एक्सटेंशन ऐड करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली पब्लिश करूंगा और ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ये लाइक गूगल सर्च कैंपेन से रिलेटेड अभी इतना ही। अगर आपको मजीद कोई फीडबैक रिक्वायर्ड है या कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको गूगल से रिलेटेड, फेसबुक, यूट्यूब से रिलेटेड या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।